हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम जॉन कीट्स की बहुत ही फेमस पोएम ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न को पढ़ेंगे। यह 5 स्टेंजा की एक ओड है। इसे 1819 में लिखा गया है। इस पोएम की जो थीम है वो है द इमॉर्टेलिटी ऑफ आर्ट। और इस पोएम का जो टाइटल है ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। अर्न का मतलब होता है कि ऐसा एक पोट, एक कलश जैसा, जिसपे बहुत सारे शेप बने हुए हैं और बहुत सारी ड्राइंग बनी हुई है और ड्राइंग से डेकोरेट किया गया है। तो इस अर्न को एड्रेस करके लिखी गई है ये पोएम। और इसमें क्या होता है कि पोएट ब्रिटिश म्यूजियम में जाता है और वहां पर वो इस अर्न को देखता है। और इस अर्न को देखकर पोएट बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है, इस अर्न की ब्यूटी को देखकर। तो स्टार्ट करते हैं अब हमारी पोएम। Thou still unravished bride of quietness। तो पोएट उस कलश को बोलता है कि तुम तो क्वाइटनेस की ब्राइड हो, अनरेविश्ड ब्राइड हो। अनरेविश्ड का मतलब होता है, मीन्स कि शी हैज नॉट बीन टच्ड, यानी वो वर्जिन ब्राइड है। दाउ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। और पोइट उस अन को बोलता है कि तुम तो साइलेंस और स्लो टाइम के अडोप्टेड चाइल्ड हो। फोस्टर चाइल्ड का मतलब होता है कि ऐसा चाइल्ड जिसको उसके माता पिता के अलावा किसी और ने पाल पोस कर बड़ा किया हो। सिल्वन हिस्टोरियन। पोइट उस अन को सिल्वन हिस्टोरियन बताता है। सिल्वन यानी कि फॉरेस्ट में रहने वाले लोग, हिस्टोरियन का मतलब होता है स्टोरी टेलर। Who canst thus express a flowery tale more sweetly than our rhyme। कि तुम तो मुझसे भी ज्यादा अच्छे स्टोरी टेलर हो, क्योंकि जो अर्न है वो अपने ऊपर बने शेप से स्टोरीज बताता है, लेकिन पोइट को राइम की जरूरत पड़ती है अपनी स्टोरी बताने के लिए। What leaf fringed legend haunts about thy shape। कि उस अर्न के ऊपर जो शेप बने हुए हैं वो सारे फूल पत्तियों से घिरे हुए हैं। और ये फूल पत्तियों से घिरे हुए शेप थोड़े डरावनी स्टोरी बता रहे हैं। ऑफ डेटीज और मॉर्टल्स और ऑफ बोथ। कि इस अर्न पे बने हुए जो शेप हैं, वो जो लोग हैं, क्या वो डेटीज, क्या वो गॉड है। और मॉर्टल्स, मॉर्टल्स यहाँ पे इंसानों को बताया है कि वो सामान्य इंसान है या फिर वो गॉड है, या ये दोनों ही हैं। इन टेम्पे और द डेल ऑफ आर्केडी। कि और ये जो लोग हैं वो कहाँ से हैं, टेम्पे टेम्पे से हैं और आर्केडी से हैं। ये दोनों एक जगहों के नाम है, एक वैली का नाम है, कि ये लोग वहां से हैं। व्हाट मैन और गॉड आर दीज। कि ये लोग कौन है, मनुष्य, सामान्य मनुष्य है या फिर गॉड है। और यहाँ पर पोएट उस अर्न को थोड़े ध्यान से देखते हैं, थोड़े अच्छे से वहाँ उस पोट के ऊपर, उस अर्न के ऊपर बने शेप को देखते हैं और बताते हैं कि व्हाट मेडन्स लोथ। उस पोट के ऊपर मेडन्स लोथ कि महिलाओं का एक ग्रुप बना हुआ है, जिसको व्हाट मेड परस्यूट, जिसको कुछ लोग, ये जो लोग हैं वो पीछा करते हुए दिखाया है। परस्यूट का मतलब होता है पीछा करना। बहुत स्ट्रगल टू एस्केप। और वो जो महिलाएं हैं वो स्ट्रगल कर रही है, वो उन लोगों से पीछा छुड़वाने की कोशिश कर रही है। व्हाट पाइप एंड टिम्ब्रेल्स। टिम्ब्रेल्स एंशियंट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो वहाँ उस शेप पे एक आदमी बना हुआ है जो म्यूजिक प्ले कर रहा है, म्यूजिक बजा रहा है। व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी। कि फिर वो जो लोग हैं वो, उसके आसपास वाले लोग हैं, उस म्यूजिक को सुनकर नाच रहे हैं आनंद से। हर्ड मेलोडियस आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर देयरफॉर ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन। कि हर्ड मेलोडियस आर स्वीट, जो म्यूजिक हम सुनते हैं वो अच्छा होता है, स्वीट होता है। बट दोज अनहर्ड, जो म्यूजिक हम नहीं सुनते हैं, आर स्वीटर, उनसे भी ज्यादा अच्छे होते हैं। therefore ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन, वह म्यूजिक जो इन पाइप के द्वारा बजाया जाता है वो बहुत ही अच्छा और स्वीट होता है। यहाँ पर पोइट इमेजिन कर रहा है कि म्यूजिक जो यहाँ इस अर्न के ऊपर जो किसी लड़के के द्वारा म्यूजिक बजाया जा रहा है वो कितना ज्यादा
म्यूजिक कितना ज्यादा अच्छा होगा। नॉट टू द सेंसुअल ईयर, और ये जो म्यूजिक बजा रहे हैं वो हम हमारे सेंसुअल ईयर यानी इन भौतिक कानों से उन म्यूजिक को नहीं सुन सकते हैं। बट मोर एंड डियर्ड, उस म्यूजिक को हम हमारी इमेजिनेशन में महसूस कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि हमारी इमेजिनेशन में कि ये म्यूजिक कितना ज्यादा अच्छा होगा। पाइप टू द स्पिरिट दैट इज ऑफ नो टोन, और ये जो म्यूजिक इन पाइप्स से बजाया जा रहा है, इन म्यूजिक में कोई साउंड या कोई टोन नहीं है, क्योंकि अर्न पर बनी हुई एक सिर्फ एक ये पिक्चर है जिसके अंदर, इस पिक्चर के अंदर कोई इस म्यूजिक को बजा रहा है, पर उसमें से कोई आवाज या कोई साउंड नहीं होती है। फेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज thou canst not live, और जो एक फेयर यूथ है, एक अच्छा लड़का ट्री के नीचे बैठा है, वह ऐसे ही उस ट्री के नीचे बैठा रहेगा। वह सेम स्टोरी, वह उस ट्री के नीचे बैठ के वही सेम सॉन्ग बजाता रहेगा। Thy song never ever can those trees be bare, कि और ये जो ट्रीज हैं, द ट्री विल नेवर लूज देयर लीव्स, और ये पेड़ ऐसे ही हरे भरे रहेंगे, क्योंकि ये सारा उस अर्न पर पिक्चर बनी हुई है, इसीलिए ये सारी चीजें ये ऐसे ही रहेंगी। ओल्ड लवर नेवर नेवर कैंस्ट दाउ किस, और जो हमने फर्स्ट स्टेंजा में देखा था, पढ़ा था कि वो जो लोग हैं वो महिलाओं के पीछे भाग रहे हैं और उनको पकड़ने की कोशिश, और वो महिलाएं उनसे उनमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये यही बताया है कि ये जो लवर्स हैं वो ऐसे ही उन महिलाओं को लव करते रहेंगे, और लेकिन वो उन्हें कभी किस नहीं कर पाएंगे। दाउ विनिंग नियर द गोल येट डू नॉट ग्रीव, और निराश होने की जरूरत नहीं है, डू नॉट ग्रीव, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा उनसे ऐसे ही लव करते रहेंगे। शी कैन नॉट फेड stir नॉट thy bliss, कि वो जो उस लेडी की जो ब्यूटी है वो कभी खत्म नहीं होगी। फॉर एवर विल thou लव एंड शी बी फेयर, और जो उस लेडी की जो ब्यूटी है वो कभी बूढ़ी नहीं होगी, वो कभी अगली नहीं होगी, और वो ऐसे ही सुंदर रहेगी। हैप्पी हैप्पी बॉस दैट कैन नॉट शेड, कि जो ट्रीज से कभी ये पत्तियां नहीं झड़ेंगी। हैप्पी हैप्पी बाउस, कि वो जो पत्तियां हैं उन जो ट्रीज पे, जो ब्रांचेस है, बाउस का मतलब होता है ट्री की ब्रांचेस, वो शेड का मतलब होता है नेवर लूज, तो उस वो ट्री कभी भी अपनी पत्तियां नहीं झड़ेगी। योर लीव्स नोर एवर बिट द स्प्रिंग एट ड्यू, कि ये जो इस पिक्चर, उस अर्न पे जो पिक्चर है उसमें स्प्रिंग बसंत ऋतु है, जो ये बसंत ऋतु कभी नहीं जाएगी क्योंकि ये एक पिक्चर है। एंड हैप्पी मेलोडिस्ट अनवियरिड अनवियरिड, कि ये जो म्यूजिशियन है और वो ऐसे ही संगीत बजाते रहेंगे, वे कभी थकेंगे नहीं। अनवियरिड का मतलब होता है कि नॉट टायर्ड। फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग फॉर एवर न्यू, कि ये जो म्यूजिक बजा रहे हैं वो हमेशा ऐसे ही बजाते रहेंगे, और उस अर्न पर जो सारे लोग हैं वो ऐसे ही खुश रहेंगे। मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी हैप्पी लव, फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी इंजॉयड, कि वही वापस कि जो जो लोग थे जो उन लड़कियों के पीछे भाग रहे थे, फॉर एवर वार्म, वो हमेशा ऐसे ही वार्म रहेंगे, एंड स्टिल बी इंजॉयड, और ऐसे ही आनंदित रहेंगे। फॉर एवर पेंटिंग, कि वो जो भागने की वजह से पेंटिंग वो ऐसे ही हाफते रहेंगे। एंड फॉर एवर यंग, और वो लोग ऐसे ही यंग रहेंगे। ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशन फार अबाउ, कि ये जो ह्यूमन पैशन है, ये जो लवर है वो उन ह्यूमन पैशन से बहुत ही दूर है, क्योंकि ह्यूमन पैशन की वजह से उन वो लवर्स चिंतित हो सकते हैं, और उनके अंदर चिंता और थकान आ सकती है। दैट लीव्स
अ हार्ट हाई सोरोफुल एंड क्लोइड। और जो ह्यूमन पैशन है मेक्स यू वियर्ड एंड टायर्ड। और पैशन कैन मेक यू फील इल एंड फीवर। कि अ बर्निंग फॉरहेड का मतलब होता है कि जो ह्यूमन पैशन है वो तुम्हें परेशान कर देगा। तुम इन ह्यूमन पैशन से बहुत दूर हो और उस ह्यूमन पैशन की वजह से तुम इल फील करोगे। एंड पार्चिंग टंग, और तुम्हारी जो टंग है वो तुम्हारे माउथ के अंदर स्टक हो जाएगी। हु आर दीज कमिंग टू द सेक्रीफाइस। यहाँ पोइट अर्न को थर्ड यहाँ पर अर्न के थर्ड सीन को बता रहा है पोइट कि जहाँ एक पशु को के बलि का दृश्य बताया गया है। टू वॉट ग्रीन एल्टर ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट। और पोइट अर्न के प्रीस्ट से पूछता है कि यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पशुओं की बलि दी जाती है। अल्टर का मतलब होता है कि ऐसा कोई स्थान, हाई प्लेस। Leadest thou that heifer lowing at the skies। कि यहाँ एक गाय के बच्चे को बलि के लिए लाया जा रहा है और यह गाय कहराती हुई स्काई के सामने देख रही है। लोइंग का मतलब होता है कहराना। एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स विद गार्लैंड्स ड्रेस्ड। कि उस काऊ के पैरों पर सिल्कन फ्लैंक्स, उसके पैरों पर फूलों की जो माला बनाकर उनके पैरों को सजाया गया है। वॉट लिटिल टाउन बाय रिवर और सी शोर। और ये जो सारा दृश्य देखने के लिए वहां पर लोगों की भीड़ आई थी। और ये पोइट इसमें सोच रहा है कि ये भीड़ कहाँ से आई है। क्या ये लोग टाउन, रिवर या सी के पास किसी टाउन में रहते हैं। और माउंटेन बिल्ट विद अ पीसफुल सिटाडेल। या फिर ये किसी माउंटेन या किसी पहाड़ से आए हैं जहां पर एक छोटा सा किला होगा। सिटाडेल का मतलब होता है किला। मतलब कि अर्न पर जो ये सीन का जो जो सीन, ये दृश्य दिखाया गया है वह किसी छोटे टाउन का दृश्य हो सकता है। इज एम्प्टीड ऑफ दिस फोक दिस पायस मॉन। कि ये जो पूरा शहर खाली है तो उस क्या पता उस शहर के लोग मॉर्निंग वर्शिप के लिए गए हैं। पायस मॉन, मॉन का मतलब होता है मॉर्निंग, तो मॉर्निंग वर्शिप के लिए गए हैं। और जो ग्रीक, एंशंट ग्रीक जो लोग हैं वो नेचर लवर थे, नेचर की पूजा करते थे। और तो हो सकता है कि वो सारे लोग, वो जो टाउन है वो इसलिए खाली है क्योंकि वो सारे लोग मॉर्निंग वर्शिप के लिए गए होंगे। एंड लिटिल टाउन द स्ट्रीट्स फॉर एवरमोर। और जो वहाँ के लोग हैं वो सारे लोग लिटिल टाउन, छोटे टाउन से होंगे। द स्ट्रीट फॉर एवरमोर, और वो जो वहाँ की जो सड़कें हैं वो सारी क्या है, खाली हैं। विल साइलेंट बी एंड नॉट अ सोल टू टेल। और विल बी साइलेंट, और वो टाउन हमेशा ऐसे ही साइलेंट रहेगा क्योंकि वो एक पिक्चर है और उस पिक्चर में एक खाली टाउन दिखाया दिखाया गया है, तो वो ऐसे ही हमेशा साइलेंट रहेगा, वहां पर लोग नहीं आएंगे। एंड नॉट अ सोल टू टेल, और कोई भी सोल आकर ये नहीं बताएगी कि ये टाउन क्यों खाली है। वाई thou आर्ट डिसोलेट कैन एवर रिटर्न। और वहाँ जो लोग सेक्रीफाइस के लिए गए हैं वो लोग कभी वापस नहीं आएंगे और ये टाउन ऐसे ही खाली रहेगा। एंड नो वन विल एवर कम बैक टू एक्सप्लेन व्हाट इज द रीजन इज द टाउन इज एम्प्टी। ओ टेक शेप फेयर एटीट्यूड विद ब्रेड ऑफ मार्बल मैन एंड मैडन्स ओवर रोट। कि अर्न पर जो मार्बल से ये मैन और विमेन के जो शेप बने हुए हैं, ये अटेक शेप यानी कि ग्रीक अटेक शेप, यानी ये सारे शेप ग्रीक अपीयरेंस बताते हैं। और फेयर एटीट्यूड यानी ग्रेसफुल पोस्चर में है। विथ फॉरेस्ट ब्रांचेस एंड द ट्रोडन वीड। और ये जो पिक्चर्स हैं इनके चारों तरफ बहुत पौधों पौधों की जो ये बेलें हैं, उन ये सारी पिक्चर्स उन बेलों से सजी हुई हैं। उनके आसपास छोटे छोटे खरपतवार, ये सारी चीजें, ट्रोडन वीड्स, ये सारी चीजें उग रही हैं। नाउ साइलेंट फॉर्म, उस
पोइट उस अर्न को बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा शांत हो, डोस्ट टीज अस आउट ऑफ थॉट, और तुम इतने शांत, मिस्टीरियस और चौंका देने वाले हो ना कि इसके बारे में सोचना ही इम्पॉसिबल है। एज अ डोथ एटर्निटी, कि तुम अनंत काल तक रहोगे। कोल्ड पास्टर, ये जो पिक्चर है ये फ्रोजन पिक्चर है, तो इसीलिए इसको कोल्ड पास्टरल बताया है। When old age shall this generation waste, कि ये जब इस जनरेशन के लोग जब बूढ़े होंगे और मर जाएंगे, thou shalt remain, तुम हमेशा रहोगे। in midst of other who, और जब ये लोग मर जाएंगे तब तुम हमेशा रहोगे। और उन तुम जब रहोगे तो द मिडेस्ट ऑफ अदर्स वो, जो आने वाली जो जनरेशन है, देन देन अवर्स अ फ्रेंड टू मैन टू whom thou sayest, तो तुम उस आने वाली जनरेशन की जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स को एक सलाहकार या एक अच्छे फ्रेंड बनकर उनकी प्रॉब्लम्स को का हल करोगे, उन्हें अच्छे से गाइड करोगे। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, दैट इज ऑल। और यहाँ पर पॉइंट बताता है कि सुंदरता ही ब्यूटी है, और सुंदरता ही सच है, और सच ही सुंदरता। ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो, कि ये सभी लोग जानते हैं और ये सभी लोगों को जानने की ज़रूरत है। ये जीवन की जितनी भी सत्यता है, लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में जानने की ज़रूरत है।